के आए हैं और लाहौर में घूम रहे थे। ये जो लाहौर में सिचुएशन हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, ये क्या वाकई ऐसी कोई हवा थी या फिर उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि सिचुएशन ऐसी होगी? जी आफ्ताब साहब। अली, अच्छा अली की आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही है। मैं अली आफ्ताब आपसे ये जानना चाह रहा था, लाहौर में आप जो है वो खुद भी वोट डाल के आए हैं, लाहौर में आप पोलिंग के दिन भी घूमते रहे होंगे, देखा है ये जो हवा चली कि लाहौर 2013 में भी, फिर 2018 में भी, इवन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा वोट मिला पूरे पाकिस्तान से, तब भी वो वहाँ बड़ा मजबूत रहे। लेकिन अब की बार जो सिचुएशन हुई है, क्या वजह इसकी रही कि वोटर नून लीग का कम निकला? मुख्तलिफ हल्कों में पाकिस्तान मुस्लिम नून हारी, ख्वाजा साद रफीक का हल्का है, शेख रोहेल असगर का है, बाकी मुकाबले भी बहुत टफ हुए हैं, वजह क्या? देखिए 128 जो है ख़ास तौर पे उसका जिक्र आप हमेशा सुनेंगे तमाम लाहौरियों से कि वो बहुत बड़ा अपसेट है और वो अपसेट उसकी वजह से बहुत सारे डाउट्स भी क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मतलब वो एक ऐसा हल्का है जहां से शफकत महमूद साहब भी जीत जाते थे और वो बेसिकली पीटीआई का गढ़ है, तो वो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डाउटफुल तो हुई हैं। लेकिन बहरहाल वही चीज़ के नून भी स्ट्रांग है। यह जो इलेक्शंस का रिजल्ट आया है इसमें वही वाली बात के जो नंबर्स हैं सबके, किसी का भी ऐसा नंबर नहीं है कि वो हुकूमत फॉर्म कर सके सेंटर में खुद से। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ कल की जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी उसमें मुझे लगी कमी, और वो कमी ये थी कि वो पहले मौका देते। जाहिर है बननी तो इवेंचुअली मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत बनानी थी। उसकी वजह ये है कि जो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो तो किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। तो वो तो जब किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है तो फिर उन्होंने किसके साथ मिलकर हुकूमत बनानी है? लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब उसमें ये कह देते कि जी पहले मौका उनको मैं देता हूँ, उनकी सीटें ज्यादा हैं, एक दफा कोशिश करके देख लें, अगर उनसे हुकूमत बनती है तो ठीक है, वरना हम बना लेंगे, तो इवेंचुअली बनानी तो इन्होंने ही थी। तो ये एक चीज जो है वो मेरे ख्याल में बेहतर हो सकती थी। बाकी जहां तक मैं पिछले पैनलिस्ट की बात भी पूरी सुन नहीं सका, लेकिन जहां तक शकूक व शुबहात का ताल्लुक है, अभी फाफिन की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 28% प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स फॉर्म 45 प्रोवाइड करने में नाकाम रहे हैं। तो ये सब ये इन चीज़ों की वजह से उंगलियां तो उठेंगी। सो इलेक्शंस करवाने के बहुत सारे मकासद होते हैं जिनमें से ज़्यादातर तो पूरे हो गए, लेकिन जो स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि मतलब वो भी उसका वन ऑफ द मकसद ये भी है, वो अब देखना पड़ेगा कि वो कितनी आती है। वो जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इलेक्शंस से पहले कि काफ़ी डस्ट सेटल हो जाएगी, वो हो पाएगी या नहीं। सही, तो ये डस्ट जो आप कह रहे हैं सेटल होना है। अब्दुल्ला गुल साहब, अब हुकूमत की फॉर्मेशन है, एक आज़ाद ग्रुप बहुत बड़ा